नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। शहर के एक नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल के बच्चों का मारपीट करते वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हनुमाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद और चारित्रिक संदेह के विवाद के चलते पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत। खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा की जा रही सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर शहर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम आज कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश में इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी जांच कर रही है। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा कांग्रेस इकाई के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों पर उसके पास कोई हल नहीं है, इसलिए वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध साजिश के तहत ईडी को जांच के लिए भेज रही है और देश की जनता के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि धूमिल करने का कुचक्र रच रही है। ज्ञापन देने वाले कांग्रेस नेताओं में शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष त्रिवेदी नारायण भगत सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में पूर्व विधायक IMP वर्मा ने हमें बताया। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। जब जब उन्हें कोई परेशानी नज़र आती, खतरा नज़र आता है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी ईडी का, कभी CBI का, कभी इनकम टैक्स का, कभी नारकोटिक डिपार्टमेंट का जितनी भी सेंट्रल जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग वो करते हैं, ताकि जनता के जो मूल समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अन्य अत्याचार हो, चाहे अन्य और कोई भी समस्या हो, उसका ध्यान जनता दूसरे में चले जाए। और बार बार, एक बार नहीं, आपको पूछताछ करना है, एक बार बुलाइए, आप पूछताछ करिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमने ईडी से डरने वाले लोग हैं, न CBI से डरने वाले, न इनकम टैक्स से डरने वाले लोग हैं। आप एक बार बुलाइए, पर बार बार बुलाकर बेइज्जती करना, ये इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग इन जांच एजेंसियों का हुआ है, इस लोकतंत्र में आज़ादी के बाद 75 साल में अमृत काल चल रहा है ना, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जब आप विधायक खरीदते हो तब ईडी कहाँ चली जाती है? मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे गए, महाराष्ट्र में खरीदे गए, कर्नाटक में, गोवा में खरीदे गए, जगह जगह आप विधायक सांसद खरीदते हो तब ईडी नहीं रहती है, तब CBI नहीं रहती है, तब ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है, सब कुछ नहीं रहता है। पर जब भी कभी भी उनको लगता है कि हमारी कुर्सी हिलने वाली है, तो फट से ईडी के शरण में चले जाते हैं, CBI के शरण में जाते हैं, इनकम टैक्स को आगे करते हैं। इसलिए अब इस भारत में इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है कि ताकि स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो सके। ये हम लोगों की मांग है। इनके नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया। हनुमाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 क्विंटल 40 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। SP नवनीत भसीन को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मटरिया में एक घर से द्वारा 7 बोरी गांजा लाद कर सीधी की ओर ले जाया जा रहा है। तत्काल मौके गई। थाना प्रभारी शैल यादव ने दल बल के साथ चारों तरफ से घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच घोघम मार्ग पर काले रंग की MP 17 CC 1741 को देखते ही पुलिस ने घेर लिया। पुलिस की माने तो पुलिस को देखते ही आरोपी गाड़ी को लेकर भागना चाह रहे थे, लेकिन चाक चौबंद घेराबंदी से बच नहीं पाए और धर दबोचे गए, जिनके पास से गाड़ी में रखे 7 बोरों में 1 क्विंटल 40 किलो गांजे की बड़ी खेप के साथ ग्राम अटरिया निवासी राम बख्श पटेल और रजनीश पटेल को पकड़ा गया है। जैसा कि आपने देखा, लगातार अभी नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए हनुमाना क्षेत्र में, यूपी बॉर्डर से लगे क्षेत्र में हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां पर एक वाहन पकड़ा गया है और कुछ मात्रा
घर पे मिली है और इस तरह लगभग 1 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजे की खेप पकड़ी गई है। अभी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है और इसके सोर्सेज क्या रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं चेन में, उनके ऊपर भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। जो भी और डेवलपमेंट होगा उससे आपको हम लोग अवगत कराएंगे। शहर के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों का मारपीट करते वीडियो वायरल हुआ है। 3 बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शहर में इन दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को बंधक बनाए हुए हैं। उसमें से एक बच्चा स्कूल ड्रेस पहने दूसरे बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा है। वीडियो की आवाज़ सुनकर समझ में आ रहा है कि इनका कोई पुराना विवाद था जिसके चलते मारपीट की जा रही है। वीडियो में जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जो बहुत ही खतरनाक है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें, इनकी आदतें देखकर साफ जाहिर होती है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और कहीं न कहीं इसकी वजह हमारे चीखते चिल्लाते न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और आसपास का समाज ही है। ये टीवी डिबेट पर समाचार पत्रों में देखते हैं कि कैसे बुलडोजर से त्वरित न्याय देने की कुप्रथा शुरू हुई है और लोग उनका समर्थन भी करते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, वही करते हैं और इन सब की वजह से ही पूरा समाज दूषित हो रहा है। पुलिस को इनके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए, साथ ही इनके परिजनों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को सबक मिले। वहीं दूसरा एक रास्ता ये भी है कि इन मासूमों को समझाइश दी जाए और इनको ऐसे माहौल में रखा जाए जहां से ये सुधर सकें। फिलहाल ये फैसला पुलिस को और आपको करना है, लेकिन हमारे बच्चे इस रास्ते पे न जाएं, इसका हमें खुद ध्यान देना होगा। काहे मारे रे गुंडे दिखाई चक्कर में अब क्या करे, डायरेक्ट बोल रही थी जल्दी बोलता है विवाद के चलते पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति खतरे से बाहर। मनगवा थाना अंतर्गत पति पत्नी के विवाद के बाद दोनों ने जहर खाया, जिसके बाद पत्नी की तो मौत हो गई लेकिन पति बच गया। मामला संदिग्ध परिस्थितियों में है, जिससे में हर कोई अपने हिसाब से बयान दे रहा है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच उनका एक और मित्र था जो उन्हीं के साथ रहता था और मनगवा थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। संभवतः झगड़ा शक की वजह से हुआ है। मृतका का नाम अनीता शुक्ला है जो टिफिन बनाकर मनगवा थाने में पहुंचाती थी। मृतका का पति राज शुक्ला शराब दुकान में काम करता है और पुलिस वालों से उसके अच्छे संबंध भी हैं। इसी संबंध के चलते उसकी दोस्ती अजीत से हुई। बताया जा रहा है कि दोनों शराब पीने के आदी हैं। शराब की वजह से दोनों की दोस्ती हुई और बाद में अजीत उन्हीं के घर में रहने लगा। लेकिन अनीता के पति राज को शक हुआ और उसे लगा कि उसकी पत्नी के संबंध ठीक नहीं है। इस पर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ने जहर का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है कि उसका पति खुद जहर लेकर आया था और उसने खाया। बाद में वही बचा हुआ जहर उसकी पत्नी ने खाया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के संबंध में मृतका अनीता शुक्ला के पिता ने हमें बताया कि 11 वर्ष पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों के बीच कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक ही चल रहा था। अब इसी कड़ी में उन्होंने ये भी जोड़ा कि राज शराबी था और आए दिन उनके अक्सर झगड़े होते हैं और दहेज को लेकर भी उन्होंने राज के ऊपर आरोप लगाया है। क्या कहना है मृतका के पिता का, आप सुनिए। रूप से ये काम करता है, अवैध रूप से पूरी जिंदगी इसका वो किया। मैं शादी भूलवश किसी कारणवश कर दिया लड़की की शादी। 12 वर्ष तक मेरी लड़की अपने यथास्थान पर वहाँ बनी रही और हमसे और अपनी मम्मी से किसी से इसके दृष्टांत के बारे पर किसी प्रकार का नहीं बताया। कल ये झगड़ा किए हैं, ये स्वयं जहर लाया है और बोला मैं तेरे नाम से आत्महत्या कर लूँगा, किंतु वो लड़की बोली कि तुम मत मरो, मैं ही मरा जा रहा हूँ। और इसके ग्लान बस उसने जहर खाया और इसने 3 बजे जहर खाया। उसने मेरे को शाम को 7 बजे पता चला जब इसकी अंतिम डेथ हो गई है। जहर क्यों खाई? जहर इसके प्रताड़ना, जहर क्यों खाई? इसके प्रताड़ना के कारण खाया। वो बोलता था कि तुम दहेज अपने माँ बाप से ले आओ। हम इसके लिए ट्यूबवेल भी कराया पानी पीने के लिए। मेरे त्राह मेरे नाती और नातिन पढ़ते थे, लड़की मरती थी तो मैंने पैसे से दे करके और वो कराया। पति का क्या नाम है जी? पति का क्या नाम है इनके मृतका के? मृतका के पति का नाम, इसका क्या नाम? बेटू शुक्ला। राज शुक्ला। और लड़की क्या नाम है? उसका प्रीता पांडे। बेटू शुक्ला क्या करते हैं ये? जी? क्या काम करते हैं बेटू? बेटू बस कोई
कहीं इधर दारू की भट्टी में काम करेगा, कहीं उधर चोरों के साथ में रहेगा, कहीं इधर लफंगन के साथ में रहेगा, कहीं जो मतलब क्रिमिनल आदमियों के साथ ही है। आपके बच्चे भी कहीं काम करते नहीं, अब हमारी बच्ची को उसने लगाया था कि तुम खाना बना के और टिफिन तैयार करना, मैं अपना टिफिन ले जाऊंगा, उसका पैसा ले आऊंगा तो दूंगा। टिफिन कहाँ जाती थी? वहीं मनगमा थाने के अंतर्गत जहाँ कहीं देते रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम है। कुछ शराब माफियाओं से भी मामला जुड़ा हुआ है क्या जी ये शराब माफियाओं से भी कुछ मामला नहीं, जुड़ा कोई मामला नहीं है। मैं श्रीमान जी पुलिस का कर्मचारी हूँ और मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, देश की रक्षा कर रहा हूँ, शासन की सेवा कर रहा हूँ। मेरे को किसी प्रकार की जानकारी नहीं। मैं तो चुनाव ड्यूटी में फंसा हुआ था, तो मेरे को 5 या 6 बजे के लगभग ये पता चला। मैं यहाँ आकर के देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मैं उससे देखा तो पूछा कि कैसे क्या हुआ, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। न ये था लड़का, न इसके घर परिवार के कोई थे, न नाती थी, न नातिन थे, कोई नहीं था। जिसके क्वार्टर में किराया में रहते थे उसकी माँ जरूर थी मेरे पास, उसने मेरे को बताया। वहाँ कोई शराब की दुकान भी थी? हाँ, वहाँ अब ये तो नहीं बता सकता हूँ कि इसके घर के कितना दूर शराब की दुकान है, क्या है, कैसा है, कितनी दूर पर है। शायद आपकी बच्ची काम करने भी जाया करती? नहीं, वहाँ हमारी बच्ची नहीं जाती थी। वहाँ हमको ये मालूम, हमारी बच्ची कभी काम करने नहीं जाती थी। आगे झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण काफ़ी दिनों से इनका चला आ रहा था, ऐसा सुनने में आया है। अब पहले मेरे को नहीं जानकारी हुई, लेकिन अब आ रहा है कि झगड़ा इनका पहले से शुरू से चलता था। लेकिन आज जो ये झगड़ा हुआ है, विशेष झगड़ा हुआ है, तो ये सल्फास की गोली अपने हाथों से ले आकर के उसको खिलाया है। शादी के लिए कितने दिन हो गए? शादी के लगभग 10-11 वर्ष हो गए। 10-11 वर्ष। इस संबंध में मृतका के पति राज से जब बात की गई तो उनका अलग ही बयान था। क्या कारण क्या भैया बस घरेलू विवाद था, जो है जैसे होता है इंसान का। तो जहर खाने के लिए इन्वॉल्व तो मैं हुआ, ये नहीं कि पत्नी को खिला दूं, लेकिन मेरी वाइफ ने भी खा लिया। ये विवाद का क्या कारण था? कोई मतलब आप दायरा पता करना चाहते थे? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी पत्नी को इतना मानता था कि मैं ये चाहता था कि ये रहे तो श्योर मेरे पास, किसी से बात न करे, कहीं न जाए, हो गया। ना कोई मारपीट हुई, न किसी प्रकार का दंगा हुआ। ऐसा कौन व्यक्ति थे जिससे वो बातचीत करती थी या दायरा अलग हो गया? ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे, बस अजीत भैया हमारे साथ रहते थे एक ही रूम में, वो जो पुलिस कांस्टेबल थे। तो ये जब मेरा झगड़ा हुआ, इन्होंने उनको फ़ोन कि आओ, वो आए भी। आने के बाद मैं बोला अभी मैं बताता हूँ, मतलब मेरे से ही तुम लोग ज़्यादा परेशान हो। तो मैं ये पाउच लाई थी मैडम, मैं पाउच को फाड़ कर 1 चम्मच के बराबर में डाला होगा, तो तुरंत मेरे को वॉमिट होने लगी सल्फास का। फिर अजीत भैया मेरे से छीन लिए। इसके बाद वही पाउच मैडम को दे दिए होंगे कि भैया खा रहे हैं, इसको फेंक दो आप। तो वो पाउच जो है मैडम मेरी घोर कर पी ली पूरा। अजीत से आप कोई रिलेशन है क्या आपके, या फिर आपको कोई दोस्ताना संबंध है क्या आप? थाना में वो ड्यूटी करते थे। मेरी मैडम बोली थी, वो टिफ़िन भी हमारे यहाँ खाते थे, बोली एक ही रूम में रख लो, आदमी अच्छे हैं, तो मैं रखा था। पूरे घटनाक्रम में शामिल तीसरे व्यक्ति अजीत, जो कि पुलिस के कांस्टेबल भी है, उसने इस संबंध में हमें बताया। से आया था, मनगवा से आया था। मैं मतलब मनगवा थाने में हूँ, है ना। तो वहाँ से खाना खाने के लिए आया था। वहाँ से देखा तो ये भैया लोग वगैरह लड़ाई झगड़ा किए थे, है ना। ये उनको मारे थे भैया, पेटू भैया रुचि शुक्ला को मारे थे, है ना। मारपीट किए थे उनके साथ में। फिर जो उसके साथ में मतलब फिर गए थे मार्केट, गए अपना जहर में खा के आ गए, मतलब सो गए थे, है ना। के साथ आपके कुछ संबंध थे क्या? नहीं, मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं। मैं मतलब वहाँ पे मतलब खाना पीना मतलब खाते थे हम वहाँ पे, खाना पीना टिफिन वगैरह थे, है ना, मंथली में। आप उनके घर में रहने लगे थे, उनके साथ रहते थे? हाँ, उनके मतलब साथ में रहते, मतलब बगल बगल में रूम में रहते थे। हैं भैया से था, भैया से, बेटू भैया से। ये तो शराब दुकान में काम करते हैं। नहीं, उससे पहले हम लोग वहाँ पे किराए से रहते थे साथ में, तो मतलब दोस्ती हो गई, तो ऐसे रहते थे। इसके बाद उन्होंने आपको वहाँ रख लिया अपने यहाँ? हाँ, मतलब वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर हम लोग रहने लगे, किराए से रहे। वहाँ पे क्या एक मकान मालिक से कुछ हो गई थी पैसे के उसमें, है ना। तो एक ही कमरे में आप तीनों लोग रहते थे? एक ही कमरे में? हाँ, वही रहते, मकान मालिक के रूम में रहते थे। वही जो पटेल थी, कल आंटी जी आई थी, उनके साथ में रहते थे। ये पूरे विवाद का कारण बताया जा रहा है कि आपको लेके विवाद शुरू हुआ था? नहीं, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है ऐसी। कुछ ये लोग की बात आ रही है?
नहीं, जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ये लोग आपस में वो किए थे, विवाद किए थे, है ना। उसके बाद में ये मतलब डंडा भी वहाँ पर डलाई, उसको मतलब मारपीट वगैरह की थी उसके साथ में जी। अभी जितने परिजन सवाल लगा रहे हैं कि आपके कारण या किसी संबंध के कारण ये कोई घटना हुई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं घटना। इनका मतलब विवाद, मेरा नाम अजीत है। एएसआई ने अपने ही चाचा की जमीन फर्जी तरीके से बेच दी और लाखों का गोलमाल किया। इस संबंध में आज रिटायर्ड बुजुर्ग ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। आज कमिश्नर कार्यालय आए बुजुर्ग गोविंद प्रसाद पाठक ने हमें बताया कि उनके भतीजे सत्येंद्र कुमार पाठक, जो कि एएसआई पद पर बैढ़न में कार्यरत हैं, उसने उनकी ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। उम्र के चलते अब वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। उनका कहना है कि सत्येंद्र पैसों के दम पर प्रशासन से मिलकर यह सांठगांठ की है। गोविंद प्रसाद ने बताया कि उन्होंने साल 2009 में 18% लोन लेकर 9 लाख में ज़मीन संगीता यादव सीधी निवासी से खरीदी थी और जिसका उन्होंने पूरा भुगतान भी किया था। साल 2018-19 में जब वो रिटायर होकर घर आए तो पता चला कि उनकी ज़मीन 22 लाख में बिक गई। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन की बिक्री को लेकर उन्होंने एसडीएम, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आईजी, डीआईजी सभी जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मामला न्यायालय में लंबित है। क्या कहना है गोविंद प्रसाद पाठक का, आप खुद से। क्या मामला क्या है? मामला है हमारा भतीजा सत्येंद्र पाठक जो एएसआई बैढ़न में पदस्थ है, 420 करके रजिस्ट्री में, नामांतरण में, ऋण पुस्तिका में सब छोटे अक्षर में नाम घुसरवा लिया है। जैसे कि आपके दस्तावेज में दिख रहा है कि वो छोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो क्या मानते हैं कि आप प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है? हाँ, आपको पैसा बांटा है। हमारा ही प्लाट का पैसा बेच के उसी दिन जिस दिन रजिस्ट्री हुई है प्लाट का, तो बोला कि पैसा अभी नहीं मिला है, 15 दिन बाद मिलेगा। वही पैसा बांट के सबको करवा लिया है। इसका आपने कहीं मामला दर्ज करवाया है, कहीं थाने में शिकायत की, अभी न्यायालय गए? जी, एसडीएम के यहाँ किए हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आईजी रीवा, डीआईजी रीवा, भोपाल, डीजीपी, बाल विभाग रीवा, सीधी, बैढ़न, हर जगह किए हैं। कोर्ट में, न्यायालय में एसडीएम के यहाँ चल रहा है। अभी न्यायालय में लगाए हैं, मतलब जज के यहाँ। ये आपको कब जानकारी हुई? ये जानकारी हुई सर, हम जब रिटायर होके आए हैं 18-19 में। अभी तक रजिस्ट्री वही रखा है, रजिस्ट्री नहीं दिया है। ऋण पुस्तिका किसी तरीके से हम पा गए हैं, उसके बच्चे से ले लिए हैं। ये कितने पैसे का मामला होगा? ये 21-22 लाख का मामला है सर। 21-22 लाख रुपए दिए हैं। जब जमीन हम लिए हैं तो 81 नौकरी किए थे। 31 साल बाद 9 में हम 2011 सन में 9 लाख रुपए 18% लोन पर ब्याज लेके जमीन लिए थे। फिर 9,06,500 का हम चेक दिए थे उसको, पार्टी को। तो 2 प्लाट का पैसा उसके पास था, बोला बाबूजी हम लेके दे देंगे। वो पैसा खा के बैठ गया और चेक बाउंस केस हमारे ऊपर करवा दिया। संगीता यादव के यहाँ 9,06,500 रुपए उसको हम कैश दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने। हमारे नाम चेक बाउंस का था। कहाँ है आपकी जमीन? सीधी शहर की है सर। सीधी शहर की? जी। यहाँ आप शिकायत करने आए? जी, हर जगह शिकायत की है सर। सीधी, रीवा, बैढ़न, भोपाल, आईजी, डीआईजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सब डिपार्टमेंटल वो कर रहे हैं। गृह मंत्री के यहाँ गए तो डीएसपी थे तो बोले वो आधा वो दिया है, चेक दिया है आधा जमीन का। वो जान गए वहीं से बैठे बैठे कि वो चेक दिया। स्पष्ट दिखाई दे रहा कि अलग से नाम इसमें जोड़ा गया। अलग से पूरा नाम जोड़ा गया। क्या मानते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है? प्रशासन की पूरा मिलीभगत है। यहाँ तक कि अभी पिछले साल हमको जानकारी नहीं, आधा कर दिए 11 डिसमिल। हमको पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के मुस्लिम नेता दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाकर दुआ मांगी। कांग्रेस के प्रत्याशी नगरीय निकाय के चुनावों के बाद काफी उत्साह में हैं और हो भी क्यों ना, जनता जनार्दन ने उनका साथ दिया है। हालांकि भाजपा को अभी भी बढ़त है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें उस चुनाव के बाद से बढ़ी हैं। कल सुबह अजय मिश्रा बाबा महामृत्युंजय भगवान के दरबार पहुंचे थे। उसी कड़ी में कांग्रेस के जीते हुए मुस्लिम नेता रात में दरगाह पहुंचे और जीत की खुशी में चादर पोशी की। इस संबंध में सुनील शर्मा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शहीद मिस्त्री से बात की। क्या है? आज हम चादर पोशी इसलिए किए हैं कि कल वोटिंग की गिनती थी, तो सुबह हम 6 बजे यहाँ पे आए थे बाबा के दरबार में और मन्नत मांग कर गए थे कि हमारे महापौर अजय मिश्रा बाबा जी भारी मतों से जीते। बाबा जी से दुआ किए थे
और हमारे 45 वार्ड के पार्षद को जीत की कामयाबी हासिल हो, लेकिन इत्तेफाक से हम लोग 17 पार्षद जीत पाए हैं। और मैं रीवा की सभी जनता जनार्दन और जितने भी हमारे सभी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हमारे अजय मिश्रा बाबा को जिताया और हमारे 17 पार्षद भी जीते। और जो नहीं जीत पाए हैं उनमें कुछ कमी रह गई है, तो अगले 5 साल में वो वार्ड की सेवा करेंगे, उसके बाद भी उनको मौका मिलेगा। इंशाल्लाह वो अच्छे से जीत के आएंगे। धन्यवाद। जय। वार्ड 34 की कांग्रेस पार्षद गौरी खान उर्फ सूफिया बेगम ने हमें अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। जी, आप 34 वार्ड से जीती हैं, तो वार्ड वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे? वार्ड वासियों का सबसे पहले हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस जीत में हमारे सबसे बड़े वो साथी भाई लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज अपनी जीत हुई और ऊपर वाले का लाख शुक्रिया अदा है कि आज हम यहाँ पहुँचे। और बाबा बुजुर्ग गांधी का आज चादर पोशी थी, हम लोग चादर पोशी किए हैं और बस ये अपना वो हो जाए नगर निगम से अपना काम शुरू करने बाद ये जितने हमारे काम बचे हैं उसको पूरा करना है और पूरी ईमानदारी के साथ और सारे कामों में अपना खरा उतरना है। बस की जीत नहीं, पूरे 34 वार्ड के लोगों की जीत है। इनका सदका मिला हमें बाबा मकबूल शाह रहमतुल्लाह अलैह का। और ये 34 वार्ड की जीत नहीं, पूरे 34 वार्ड के जो हमारे 2850 वोटर हैं, वो सबकी जीत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में आज सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन द्वारा सभी विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसी संबंध में आज सभी विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और फिर हमारा टीआई गार्ड करता है, तो देखते हैं पूरी रात में 12 बजे आप लोग के द्वारा आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।